हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने पहले आपसे चर्चा करी थी विचार डॉक्ट्रिन के बारे में। अब मैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और इस बारे में हम जानेंगे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है और इसके लिए इंडिया का क्या महत्व है और इंडिया इससे कैसे हार्म कर रहा है। वैसे कहना चाहूँ तो इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये चाइना की थ्योरी है और इंडिया को इससे क्या हार्म है वो हम जानेंगे। हम देखते हैं ये मैप। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया है और इसके आसपास जो ये लाइन है बनी हुई, जो आप देख सकते हैं, मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसे कहा जाता है। तो ये जो लाइन जारी है, ये यहाँ पे आप श्रीलंका पे देख सकते हैं, मालदीव पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर पे है हल्का सा। तो शायद आपको इसमें क्लियर नहीं हो, एक बार और मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं, एक यहाँ देख सकते हैं, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ जनरली जो है वो चाइना, ये जो थ्योरी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वो एक चाइना की थ्योरी है। इंग्लिश में बताना चाहूँ तो ये बोल सकते हैं कि जियो पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ चाइना ऑन पोटेंशियल इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडियन ओशियन रीजन में ये चाइना की थ्योरी है कि पूरी कंट्रीज़ को में कवर करा जाए, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स करके उन्हें अपने साथ मिलाया जाए और इंडिया को टैकल किया जाए। एक प्रकार से देखा जाए तो ये इंडिया को टैकल करने की एक पॉलिसी है चाइना की, और इंडियन ओशियन रीजन में अपना नेवल बेस रखने के लिए बोल सकते हैं, अपने आर्म्स रखने के लिए वो कंट्रीज़ का डेवलपमेंट करके और उनके साथ में एक ऐसी पॉलिसी बना लेता है कि जिसके कारण वो अपना वहाँ पे आर्म्स रख सकता है। और इस हिसाब से हमारे लिए ये एक फ्यूचर थ्रेट है। तो इसमें हम कुछ देख सकते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, जो कि अब हम जानेंगे। ये डेवलपमेंट हम देख सकते हैं कि पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। तो इट रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री कमर्शियल फैसिलिटीज़ इन द इंडियन ओशियन टू इंसर्कलमेंट चाइना। तो यहाँ पे जो है कमर्शियल फैसिलिटीज़ जो देना चाहते हैं कि इनके जो इंडिया के जो भी नेबर्स हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, उसके अलावा बांग्लादेश, उसके अलावा पाकिस्तान, ये सब नेशंस जो हैं, इन सब में जो है चाइना अपने अपने डेवलपमेंट कर रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि श्रीलंका में इसका जो डेवलपमेंट है वो है हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि एक पोर्ट है जिसे वो आगे चल के इंडिया के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकता है और अपनी एक्टिविटीज़ जो है इससे वो बढ़ा सकता है। इसके द्वारा वो काफ़ी कुछ एरिया जो है वो इंडिया का देख सकता है कि इंडिया के कहाँ कहाँ जो है नावल बेसेस हैं, और इंडिया का ऊपर मॉनिटर कर सकता है इन सभी जगहों से। जैसे कि एक और है कि ग्वादर पोर्ट, जो कि पाकिस्तान में उसका डेवलपमेंट है, जहाँ पे भी वो आगे चल के और अपना मिलिट्री बेस सेटअप कर सकता है, और जो कि एक फ्यूचर थ्रेट है इंडिया के लिए। Significance in Gwadar port lies in the fact that it is connected to Xinjiang by a sea pack। तो सी पैक, जनरली सी पैक जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि कह सकते हैं हम, जो कि इंडिया जो चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। चाइना के जो जिंगजियांग जो रीजन है, वहाँ से जो है पाकिस्तान में वो एंट्री कर सकता है और इस गेटिंग डायरेक्ट एक्सेस टू दी अरेबियन सी, जिससे वो अरेबियन सी में डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है अपने। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो एक्सेस है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये सीधी लाइन आ रही है, यहाँ ऊपर से पीओके का जो रीजन जाता है इस तरफ में, हम देख सकते हैं कि चाइना का जिंजियांग रीजन है, और यहाँ से जो है वो अरेबियन सी में चाइना एंट्री कर सकता है इस तरफ से, और जो कि आने वाले समय में इंडिया को थ्रेट
इंडिया के लिए एक थ्रेट बन सकती है। जब भी वॉर सिचुएशन क्रिएट होगी तो चाइना अपना मिलिट्री बेस यहाँ पहले से ही सेटअप करके इंडिया से सीधे लड़ाई कर सकता है। सो ये हमें इन सब के लिए भी टैकल करने के लिए आगे सोचना पड़ेगा। सो अभी हम इसके बारे में जान रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक पार्ट है। So with respect to CPEC, India registered strong objections because it cut across POK, occupied Kashmir, over which China and Pakistan entered into a written agreement. It symbolizes that China has virtually accepted the sovereignty of Pakistan over POK, which अकॉर्डिंग टू इंडिया इज़ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो हम देख सकते हैं कि पीओके आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से ही जो है पीओके जो रीजन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है हमेशा। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के जब भी डिस्प्यूट्स होते हैं जो भी, उनमें ये रीजन हमेशा ही न्यूज़ में होता है। तो इसके कारण हम ये देख सकते हैं कि लेकिन और वर्ल्ड के थ्रू देखा जाए तो पीओके जो है वो एक पार्ट है पाकिस्तान का। इसके कारण चाइना भी यही मानता है कि पाकिस्तान का ही जो है वो पार्ट है पीओके, और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वो एक प्रकार से मानता है पीओके पे, जिसके चलते उसने पाकिस्तान से सीधे ही वो क्या करता है कि वहाँ से उसने डील करी और वहाँ से वो एक्सेप्ट सीधे करता है कि हाँ पीओके से उसके वो एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण वहाँ से वो अपने जो भी उसका ट्रेड है या जो भी है वो वहाँ से कनेक्ट लिंक करता है एक साथ पाकिस्तान के साथ में। और जो कि इंडिया का इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है इंडिया का इस पर, कि क्योंकि इंडिया ये मानता है कि जो पीओके है वो इंडिया की सॉवरेनिटी का रीजन है, बट जो कि अभी चाइना के पास है, तो हम ये चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये इंडिया का रीजन है, बाकी ये सोचता है कि ये पाकिस्तान का ही रीजन है, जिसके चलते वो अपना इस प्रोजेक्ट को कर रहा है। और इसी के थ्रू वो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू वो अरेबियन ओशियन तक जो है एक्सेस चाहता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो है, हम देख सकते हैं कि फर्दर एक्सपांशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इन बांग्लादेश कैन बी लोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ चिटागोंग पोर्ट। तो चिटागोंग पोर्ट के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि चिटागोंग पोर्ट जो है कि बांग्लादेश में है, जो कि एक, और हम बोल सकते हैं कि चाइना के थ्रू इसमें भी चाइना भी इसके थ्रू जो है इंडिया के ऊपर नज़र रख सकता है। और जैसे सोनादिया आइलैंड डीप सी पोर्ट है, इसके थ्रू भी वो अपने अंडमान निकोबार वाले रीजन पर भी नज़र रख सकता है कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ, इंडिया के पास कितने आर्म्स हैं, क्या हैं, यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकता है चाइना। सो दिस इज़ दी जियोपॉलिटिकल। हाउ जियोपॉलिटिकल? सो हमने देखा कि पहले इंडिया के रिलेशंस देख रहे थे हमने, जो कि आसियान और सार्क के साथ थे, जहाँ पे हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देख रहे थे। बट यहाँ पे जो ये इकोनॉमिक ये जो है जियोपॉलिटिकल इशू इसलिए है क्योंकि चाइना यहाँ पर जो है इकोनॉमिक तरीके से नहीं, वो पॉलिटिकल तरीके से जो है वो टेरिटरीज़ एक्वायर कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ की, और उसके थ्रू इंडिया के ऊपर फ्यूचर में हो सकता है कोई थ्रेट पैदा कर सकता है इन रीजन से। तो इसे हम जियोपॉलिटिकल कहते हैं, जो कि एक प्रकार से जोग्राफिकल रीज़न और पॉलिटिकल, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम जियोपॉलिटिकल बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं अपना लेक्चर बस यहीं तक रखता हूँ। और प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो बताइए मुझे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।